और देखिए एक और बड़ी खबर, पुलिस के सामने ही हिंदू नेता सुधार सूरी की हत्या से पंजाब सन्ने। हमलावर फौरन दबोच लिया गया, लेकिन दूसरे हिंदू नेताओं को पाकिस्तान से मिली धमकी से भगवंत मान की सरकार घेरे में है। आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि सत्ता बदलते ही खालिस्तानी आतंकवादी फिर कैसे सर उठाने लगे। सुधीर सूरी की हत्या के बाद पंजाब बंद का आह्वान भी किया गया है, लेकिन पूरी तरह से अमृतसर और गोपाल मंदिर के आसपास शांति बनी हुई है। इस वक्त रोजाना की तरह आवाजाही भी देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हालांकि उनको वाई श्रेणी की कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराई गई थी, फिर भी हत्यारे ने किस तरह से आरोपी ने गोली चला दी, उनकी हत्या कर दी और इसके बाद से पंजाब का माहौल गरमाया हुआ है। बंद का आह्वान किया गया है हिंदूवादी संगठन की तरफ से। शिवसेना नेता की हत्या के बाद से पंजाब का माहौल तनाव। गोलियों की इस तड़तड़ाहट से देश सन्न रह गया। पुलिस के सामने ही हिंदू नेता पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई। शिवसेना नेता सुधीर सूरी कूड़े में भगवान की मूर्ति मिलने का विरोध कर रहे थे। पुलिस उनसे बात कर रही थी, तभी भीड़ से एक शख्स ने गोलियों की बौछार कर दी। 5 गोलियां चलाई। फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई। हमलावर ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने कार पर ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस भी हरकत में आई और बैरिकेडिंग कर कार को आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलिस ने हमलावर को दबोच लिया। जांच करांगे। देखो, साडी इन्वेस्टिगेशन एविडेंस बेस्ड होगी। जिस तरह का एविडेंस आऊगा उस दे मुताबिक कार्रवाई की जाऊगी। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਟੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ हर पक्षों ਜਾਂਚ कर रहे हैं। फायरिंग में जख्मी सुधीर सूरी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की दिन दिहाड़े हत्या के बाद फिलहाल जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, लेकिन फिलहाल स्थिति पर काबू करने के लिए जो पुलिस है उसने पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी तरह से काबू में है, लेकिन तमाम जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने कल पंजाब बंद का आह्वान किया है। सुधीर सूरी शिवसेना हिंदुस्तान के प्रधान रह चुके हैं। पिछले कुछ समय से सुधीर सूरी निशाने पर थे। सुधीर सूरी को पंजाब पुलिस की वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। सूरी की सुरक्षा में 15 पुलिसकर्मी और एक पायलट जिप्सी थी। 5 पुलिसकर्मी उनके घर पर रहते थे। इसके बावजूद दिन दहाड़े 5 गोलियां मारकर सूरी का मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने हमलावर के पास से पिस्टल बरामद किए। सूरी को गोली मारने वाले हमलावर का नाम संदीप सिंह है। वो अमृतसर में अमन एवेन्यू का रहने वाला है। वारदात वाली जगह के सामने ही उसका कपड़ों का शोरूम है। उसकी कार से कई प्रिंट आउट मिले। इनमें हिंदू नेताओं के फोटो को क्रॉस किया गया है। बुलेट इंजरीज करके उन्होंने शिफ्ट किया गया सी स्कॉट हॉस्पिटल, जिथे उन्होंने डेथ हो गई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करके अक्यूज नू गिरफ्तार कर लिया है, तो उस तो वैपन भी रिकवर हो गया है। सुधीर सूरी 2016 में खालिस्तानियों के खिलाफ बोलकर विवादों में घिरे थे। उन्हें धमकियां देते हुए कहा गया था कि अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो 10 गिराएंगे। इसके बाद से ही वो लगातार विवादों में घिरने लगे। सिख अगर बंद की कॉल देते तो वो उसका विरोध करना शुरू कर देते। अमृतसर से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच जानकारी मिल रही है कि सुधीर सूरी हत्या का जो केस है वो एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए अब इस हत्याकांड की जांच करेगी। ये खबर इस वक्त मिल रही है, बड़ी खबर। जी हां, एनआईए करेगी सुधीर सूरी मर्डर केस की जांच। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है, जहां जांच के लिए अमृतसर भेजी गई है एनआईए की टीम। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं ललित शर्मा का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ललित, किस तरह से जानकारी मिल रही है? यह भी देखने को मिल रहा है कि क्या पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तान अपना फन फैला रहा है, सर उठा रहा है, क्योंकि ये कड़ियां जुड़ रही हैं कहीं ना कहीं, और एनआईए को अब जांच के जिम्मा किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आशुतोष, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की बात करें, कल जिस तरह से दिन दिहाड़े शिवसेना नेता की हत्या कर दी जाती है और वो भी उस जगह पर जो कि अमृतसर का एक बहुत ही बिजी बाजार है, वहां पर जिस तरह से हत्या की जाती है, निश्चित तौर से कई तरह के सवाल है वो खड़े होते हैं। लेकिन आशुतोष, जो जानकारी मिल रही है फिलहाल सूत्रों के हवाले से कि इस पूरी हत्या का जो जिम्मा है वो अब एनआईए अपने हाथ में ले रही है और एनआईए इस पूरे हत्या की जो जांच है वो करेगी। लेकिन
उससे पहले सबसे पहले आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दें जहाँ पर सुधीर सूरी का पोस्टमार्टम चल रहा है। पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। चाहे एंटी रॉयट पुलिस की बात हो या फिर ओपीएस पुलिस की बात हो, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और खास तौर पर जिस तरह से जो तमाम शिवसेना हिंदू नेता है उन लोगों ने आज पंजाब बंद का आह्वान किया है। फिलहाल अगर हम स्थिति की बात ललित, करें जो तो हमलावर पूरी गिरफ्तार तरह किया से- गया है उसने कोई जानकारी दी है क्या? पुलिस सूत्र क्या कुछ बता रहे हैं? आखिर इसने हमले को अंजाम क्यों दिया? क्यों हत्या की सुधीर सूरी की? इसका तार कहां से कनेक्ट है? कुछ तो जानकारी आई होगी सामने। देखिए आशुतोष, इसमें एक बहुत ही अहम जानकारी जो सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से यही पता चला है कि जो हार्डलाइनर है यानी अमृतपाल सिंह जो लगातार खालिस्तान की मांग कर रहा है, उससे कुछ दिन पहले ही जो हत्यारा है संदीप उर्फ सनी, उसके साथ मुलाकात की थी। काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस वो अमृतपाल के साथ था और लगातार जो खालिस्तान की मांग वो पिछले कुछ दिनों से, अगर हम पूरे पंजाब की बात करें, लगातार अमृतपाल दौरे कर रहा है। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल अमृतपाल है और एक तरह से अगर हम इसे बात करें तो हार्डलाइनर ये। लेकिन ललित, इस घटनाक्रम के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार, भगवंत मान की सरकार, मुख्यमंत्री खुद सवालों के घेरे में, लोग आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी, और वहां से प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब से कमान आई है आम आदमी पार्टी के हाथों में, वहां से खालिस्तानी फिर से सर उठा रहे हैं। देखिए आशुतोष, निश्चित तौर से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, चाहे कांग्रेस की बात करे, बीजेपी की बात करे या फिर अकाली दल की बात करे, क्योंकि 7 महीने की आम आदमी पार्टी सरकार जब से बनी है उसके बाद से जिस तरह से बड़ी हत्याएं पंजाब के अंदर हुई है, चाहे हम जो पंजाबी गायक है सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या फिर अब जो शिवसेना नेता है सुधीर सूरी की हत्या हो, क्योंकि दिन दिहाड़े हत्या होती है तो कहीं ना कहीं सवाल है वो सरकार पर उठने लाजमी है। लेकिन इस पूरी हत्या में फिलहाल जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जांच लगातार चल रही है, क्योंकि अगर इसमें किसी तरह से कोई खालिस्तानी एंगल नजर आता है तो आने वाले दिनों में बहुत सी मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो जांच है बहुत ही बारीकी से की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी में अमृतपाल सिंह के कुछ पोस्टर्स मिले हैं सोशल मीडिया में, कुछ दिन पहले उन्होंने उनके साथ मुलाकात की है। कहां तक जांच पहुंचती है वो तमाम इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन उसके साथ साथ बताया यही भी जा रहा है कि क्या ये एक प्री प्लान मर्डर था या फिर स्पर ऑफ द मोमेंट उस मोमेंट पे हुआ। तो उन तमाम उन पहलुओं की जो जांच है वो की जा रही है, और खास तौर पर क्योंकि 7 महीने की आम आदमी पार्टी की सरकार है, लगातार विपक्ष है वो हमलावर है, लेकिन अभी देखना यही होगा कि जांच में क्या और इस तरह के कई घटनाक्रम सामने आ गए तो सवाल उठना लाजमी भी है। निश्चित तौर पर जवाबदेही बनती है राज्य सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार की, भगवंत मान की।